कितनी बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की और माँ की शक्ति, जगत जननी माँ की कितनी बड़ी शक्ति है। इसको हर भारतवंशी महसूस करता है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व को लोग इसको महसूस करें, अनुभव करें। जो यहाँ हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में एक दूसरे की हथेली पकड़ें। जो वाइफ है अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड बैठे, लेफ्ट साइड, हाँ, जैसे पुरुषोत्तम जी बैठे हैं सरिता जी, ऐसे वाइफ लेफ्ट साइड बैठेगी, हस्बैंड के लेफ्ट। सभी लोग जो पति पत्नी हैं एक दूसरे की हथेली पकड़ लें। इसलिए ये किया जा रहा है आप लोगों में जो एक दूसरे के प्रति जरा सा भी कोई मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति कोई भी ओसीडी समझते हैं सब लोग ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जितना भी सभी में है वो अभी सबका हरियर हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति बहुत गहरे भाव बन जाएंगे। हाँ, तो सभी लोग हथेली पकड़ करके और नेत्र बंद करेंगे, हस्बैंड वाइफ। बाल चोटी खोल लेंगे, ध्यान से अपना अपना चोटी जरूर खोल लेंगे, सभी लोग चोटी खोल के और हथेली पकड़ेंगे और देन आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। एक दूसरे को मन ही मन में ध्यान करें, पति पत्नी को ध्यान करें, पत्नी पति को ध्यान करें। अपने एकांत के क्षणों की स्मृतियों में जाएं, एकांत के प्रेम भरे जो स्मृतियां हैं उनमें जाएं। जब विवाह हुआ था विवाह के अगले दिन की स्मृतियों में जाएं, मधुर स्मृतियों में ध्यान करें, सोचें। प्रवेश शुद्ध, एक दूसरे से दूर रखने वाली, एक दूसरे के प्रति दूरी पैदा करने वाली, तलाक की स्मृतियां देने वाली, एक दूसरे से दूरी बनाने वाली, घर से भगाने वाली, एक दूसरे से उच्चाटन कराने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। शिव नष्ट करके सबसे काउंट कर दें। प्रहार, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं सभी में। शिव, सभी लोग 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। हथेली छोड़ दें और दोनों हथेली आपस में रगड़ करके अपने अपने नेत्रों पे रखें। डू दिस 3 टाइम्स। तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। अब एक दूसरे को देखें और देखें कैसे भाव आ रहे हैं। एक दूसरे को देख के सभी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखें जो कितने अच्छे अच्छे भाव आ रहे, सभी में अच्छे अच्छे भाव और सभी एकदम आनंद। यहाँ बच्चे हैं, बच्चे लोग अगर, हाँ, बच्चों को आगे कर दीजिए, सभी बच्चे आगे आ जाए। हरिहर हरिहर हरीश कैसे हो? ओ, खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप लोग? हमेशा ठीक रहोगे, हमेशा अच्छे रहोगे और दोनों बहुत प्रेम में रहोगे। ठीक है, खूब खुश रहो। कोई ओसीडी, अब कोई ओसीडी तो नहीं एक दूसरे के प्रति? कोई ओसीडी तो नहीं एक दूसरे के प्रति? हाँ, नहीं। बहुत काम करना है, बहुत काम करना है जुड़ के। हाँ, हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो हरीश, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, प्रसन्न हरी है। जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, सारे आगे बैठेंगे, सारे बच्चे जितने पति पत्नी बैठे हैं सभी दरबार से यहाँ बैठे हुए सभी लोगों शिव। जो बच्चे बैठे हैं इनमें किसी ने अपने बाल अगर बांध रखे हैं तो बच्चे लोग भी अपनी अपनी चोटी खोल देंगे 5 मिनट के लिए। हाँ, खत्म करना है ताकि कल का दिन लाइव हो जाए। वेरी गुड।
सभी के बाल चोटी खुल जाएं और रिबन वगैरह लगा रखा हो, कोई रबर लगा रखी हो, बैंडेज तो हटा देंगे। जब सब बच्चे तैयार हो जाएं तो हमें सिग्नल करेंगे, तो फिर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। त्रिपुर सुंदरी सक्री। पुरुषोत्तम जी, सब लोग तैयार, बच्चे सारे? यस करो जी। वेरी गुड। अब सारे बच्चे लोग अपने अपने आंखें बंद करेंगे। प्लीज क्लोज योर आइज। सभी बच्चे लोग भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। जो ध्यान कर सकते हैं भोलेनाथ को ध्यान करें, माँ को ध्यान करें, परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। जितने बच्चे हैं इनमें जितना भी लो कॉन्फिडेंस है सब नष्ट कर दिया जाए। जिनकी मेमोरी बहुत वीक है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। जिनमें कंसंट्रेशन पावर कम है वो भी स्मृति नष्ट की जाए। जीने की इच्छा में कमी वो स्मृतियाँ नष्ट की जाए। आत्मबल की कमी वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। प्रहार। इन सब बच्चों में जो पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। प्रहार। एकाग्र शक्ति बढ़ा दी जाए, कंसंट्रेशन पावर और बढ़ा दी जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए और इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, विल पावर और बढ़ा दिया जाए, आत्मबल बढ़ा दिया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया जाए। जब भी अपने स्कूल के बारे में सोचेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन के बारे में सोचेंगे तो अत्यंत आनंद हो, बहुत आनंद हो। इन्हें खूब पढ़ाई करने का मन हो, खूब पढ़ाई करें, अध्ययन करें, जो भी पढ़ें लिखें इन्हें सब कुछ याद रहे। भुला देने वाली, पढ़ा लिखा भुला देने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। प्रहार। जो कुछ भी पढ़ें लिखें, अध्ययन करें स्कूल के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, सब कुछ इन्हें याद रहे, कभी नहीं भूलें। परीक्षा के समय लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, बोल पाएँ और उत्तर दे पाएँ, वो सभी स्मृतियाँ भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। जितनी गंदी स्मृतियाँ हैं, इन लोगों ने मोबाइल में जो गंदे गंदे चित्र देखे हों, कोई वीडियो देखे हों, वो सभी इनकी स्मृतियों से नष्ट कर दिए जाए। प्रहार। जो अत्यधिक मोबाइल देखते हैं बच्चे, इनका मोबाइल से उच्चाटन कर दिया जाए। प्रहार। मोबाइल से नफरत, घृणा और चिड़ पैदा की जाए और उच्चाटन फैला दिया जाए। प्रहार। जैसे मोबाइल देखें उससे उच्चाटन हो, दूरी पैदा हो, विकर्षण हो। अब ये मोबाइल केवल तभी देख पाएँ जब इनको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी हो, किसी का फ़ोन आए, बात करनी हो, तभी ये कर पाएँ मोबाइल का प्रयोग। अन्यथा ये मोबाइल से इनको नफरत, घृणा, चिड़ बनी रहेगी, उच्चाटन बना रहेगा। जैसे ही अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ देख लेंगे, जैसे ही देख पाएंगे तत्काल फिर उच्चाटन हो जाएगा और पुनः मोबाइल रख देंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर गहरा ध्यान बनाएंगे। पढ़ाई लिखाई में बाधक जितने भी कष्ट हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई करते समय निद्रा आ जाना, ये स्मृति नष्ट की जाए। पढ़ाई लिखाई अध्ययन करते समय मोबाइल फ़ोन की याद आना, मोबाइल फ़ोन देखने लगना, चलाने लगना, वो स्मृति नष्ट की जाए। पढ़ाई लिखाई करते समय सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वो स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। पढ़ाई लिखाई करते समय चक्कर आना, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। पढ़ाई लिखाई करते समय एंजाइटी फील होना, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। प्रहार। पढ़ाई लिखाई अध्ययन करने बहुत ही आनंद हो इन्हें और पढ़ाई लिखाई को बंद करने की
लिए बारे में सोच भी ना पाएँ, इतना पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ याद रहे। बैलेंस, सही बुराइयों से दूर किया जाए, जो अच्छे दोस्त इनके नहीं उनसे दूरी पैदा की जाए। शुद्धि वो स्मृति इनमें दी जाए। कोई ख़राब दोस्त हो, अपने आप इनकी सिक्स सेंस काम करे और उससे दूरी बन जाए। जिन बच्चों में ऑटिज्म की स्मृतियाँ हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, सभी स्तंभित कर दिया है स्मृतियाँ। शिव सब स्तंभित, तोड़ फोड़, मारपीट, उठापटक, जिद की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी हैं। प्रहार, अपने परिवार के सदस्यों को बच्चे देखें तो बहुत ही आनंदित हो, हमेशा साथ रहने का मन करे, घर से भगाने वाली स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी हैं। सदैव अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के साथ रहने की स्मृतियाँ भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाए। शुद्धि, सभी बच्चे 3 टाइम्स बोलेंगे ओम नमः शिवाय। 3 बार बोलेंगे बच्चे सभी ओम नमः शिवाय। और उसके बाद दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे सभी बच्चे और अपने अपने आँखों पे रखेंगे। ऐसे 3 टाइम्स करना है। डू दिस 3 टाइम्स। बहुत अच्छे। अभी इनमें जितना बच्चे बैठे हैं, किसी का भी मोबाइल देखने की इच्छा नहीं बचा। इनमें से पूछिए, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा है अब? इनको मोबाइल दिखाया जाए, हाथ में लेकर दिखाइए कि ये देखने की इच्छा हो रही है। जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी में किसी को मोबाइल देखने की इच्छा हो रहा है? ये 3 घंटा गुरुजी हर रोज। यहाँ क्या है, ऑटिज्म की स्मृतियाँ यहाँ इतनी ज़्यादा हैं। लगभग 70% बच्चों में ऑटिज्म की स्मृतियाँ। ये स्मृतियाँ बच्चों को जिद्दी बनाती हैं, बच्चों से तोड़फोड़ कराती हैं, बच्चों को जो है गलत रास्ते पे प्रेरित करती हैं, मारपीट तोड़फोड़ कराती हैं। अब इसको जरा मोबाइल दीजिए पुरुषोत्तम जी। देखो चलाना चाहता, पूछिए चलाने की इच्छा है इसका? उनको मन नहीं लग रहा है अभी देखने के लिए। ऐसे बोल रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है। आप इससे पूछिए, इसका लिखाई पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको? हाँ बोल रहा हूँ। यस, अब ये स्कूल भी जाएगा, पढ़े लिखेगा भी, मोबाइल भी नहीं देखेंगे। ये सभी बच्चों में हुआ है। ये सारे बच्चों में तो भोलेनाथ की कृपा है, माँ की कृपा है, गुरु कृपा है, वो तो सभी बच्चों में एक जैसे ही होता है। थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके कारण समस्या थोड़ी रहती है उनको। धीरे धीरे करके वो भी लाइन में आ जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, एक ही लाइन में चलने लगते हैं बच्चे। सब बढ़िया। इसको कोई और परेशानी तो नहीं पुरुषोत्तम जी, इसके अनुसार, बच्चे के अनुसार? बहुत अच्छे, बढ़िया, नो प्रॉब्लम, खुश बैठे, सब बच्चे हैं। अभी जो बच्चा हमारे पास से गया ना, इसके यूरेथ्रा में स्वेलिंग है। इसके जो पेरेंट्स से ध्यान देंगे थोड़ा, उसको स्वेलिंग है यूरेथ्रा में, स्वेलिंग है पेशाब के रास्ते में। कोई बात नहीं, चली जाएगी। अभी दरबार ने किया है, सब अच्छा। अभी ना बच्चा थोड़ा सा, अभी अब शांत रहेंगे ये काफ़ी, थोड़ा सा ऑटिस्टिक स्मृतियाँ थी। और ये भोजन ठीक से नहीं करता है, ये भोजन ठीक से नहीं करता है। ये जब जिद करते हैं लोग, मम्मी इनके, आँख खोल लीजिए आप लोग, इसको भोजन कराते हैं ये लोग, तब करता है ठीक से। अपने आप से भोजन न करने वाली स्मृतियाँ नहीं। दूसरा, इसके ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स ना ग्रोथ किए हुए हैं, हल्के हल्के ट्यूमर्स हैं, बहुत छोटे छोटे। अभी स्टार्टिंग उसमें है, स्टेज पे। और इसके चेस्ट में पेन आता है,
चेस्ट में। जब भी इसको पेन आता है, इसको यहाँ पेन आता है चेस्ट पे, इस बच्चे को। और जल्दी थक जाता है, जैसे खेलेगा ना थक जाएगा जल्दी। इसको फैटिकनेस मतलब थकावट बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत इनर्जेटिक नहीं है, थक जाता है बच्चा, थकावट इसको महसूस होती है। और इसको लगता है चेहरे में इसको जलन महसूस होती है, चेहरे पे गर्मी महसूस होती है इसको, बच्चे को, इस बच्चे को। ये आप लोग को बताता है कभी, इसके चेहरे में जलन महसूस होता है, गर्मी महसूस। और इसका जो यूरेथ्रा है, पेशाब का रास्ता है, वहाँ पर स्वेलिंग है। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्मृतियाँ हैं। साथ में ये जो पढ़ता है ना, पढ़ते समय इसको उलझन होता है, बेचैनी होता है। ये बैठ के एक जगह पढ़ता नहीं है, बैठेगा तो उसको उलझन होने लगता था। अब नहीं होगा, अभी दरबार ने सारी उलझन हटाई है इसकी, तो अब ये खूब आराम से पढ़ पाएगा, बैठ के खूब पढ़ाई करेगा। और हाइपर बहुत जल्दी होता है, और रात को अचानक से डर के उठ के बैठ जाता है, कभी कभी अचानक से डरता है, उठ के बैठ जाता है ना। ये इसमें स्मृतियाँ थी। और दूसरा इसका जो हार्ट का जो की वॉल है, हार्ट की वॉल, उसमें स्ट्रेस है, ऐसा इसमें होती है। और माइनर सा थैलीसीमिया जैसे होता है, खून ना बनने देने वाला, खून क्षय होने वाला, स्मृतियाँ, रक्त के क्षय की स्मृतियाँ हैं जो आगे बढ़ सकती थी। खून की कमी हो जाना धीरे धीरे, वो इसीलिए थकावट आती, हीमोग्लोबिन इसका कम हो जाता है, इसीलिए इसको थकावट आती है। ये सारी स्मृतियाँ, ये तो सब एक दिन में ही अच्छा हो जाता है। और बताइए पुरुषोत्तम जी। आपकी गौ माता आने वाली हैं। उधर से गौ माता डिस्पैच हो गई है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। दो दिन लगे। हाँ बिल्कुल, आराम लाएंगे। उनका जो भोजन का है, वो क्या खाना पसंद करती हैं, और उनका रहन सहन, कितना टेम्परेचर में रहती हैं, थोड़ा इसका जानकारी भी नाड़ी पत्थी से मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। कैसा एटमॉस्फेयर पसंद करती हैं, उसके लिए ऐसा बनाया जाए। आएगा दरबार को आएगा वो। ओके, जो साथ में आ रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है ना। लो भैया, यहाँ पे गुरु जी 5 मिनट राजू जी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। यस राजू भैया। राजू जी जी गुरुदेव। अब बॉल आपकी तरफ है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। I salute to Gurudev and my greetings to all of you. Gurudev explained in the Dasara message key points. Many of you must have understood it very clearly, and some of you who are particularly born in the United States are not very well conversant with Hindi. So I'm here to help you out in understanding the gist of it. Every human in this planet has the common goal. That is that they want to live with joy, joyful living. Be it a bandit, be it a thief, be it a robber, be it a cop, be it a professor, be it a priest, be it a army personnel, be it a scientist, be it anybody, everyone is working in their direction with a single goal of
attaining joy and make life joyful. But the medium and tool that they adopt actually do not give them joy forever. For example, somebody goes into having wine, liquor, drug, thinking that it would give them joy, but it is just momentary. It is only very, very temporary. And so the next day, yet another round of a struggle begins to seek joy. Whereas every human by nature itself has been embedded with the mechanism where they can attain infinite joy, the joy which is eternal, which can be there all the time, and every moment, every atom of it. In diaspora, you have inherited very rich cultural heritage. That is there in your blood, that's there in your DNA, where you are very, very rich in your practices, in rituals, and interestingly, all of them are logical, scientific, and evidential. The religion that we talk of in terms of Latin word or English is never self-explanatory. But if you go to your own Telugu or any of the Indian languages, it is dharma, and so dharma is Sanatan, which is infinitely one, which is there since the inception of this universe. So whatever the universe is holding, whatever the system that existed itself has, is the universe, and that is what the Sanatan Dharma is. And we all are the followers of that Sanatan Dharma, much beyond the sect, much beyond the cults. So in the process, the difficulty is only when we want to be more joyful than the others. And that comes in form of competition, and we term it as the competition. Somewhere it is healthier and somewhere it is unhealthier. Somewhere it becomes a point where people would like to supersede others through various means, and then the society, you witness a hell lot of problems, and number of smaller molecules, smaller things, a smaller thought process, very restrained behavioral responses occur into the society through the way that we think, through the way that we desire, and the way that we expect it to happen. There is one thing very, very simple. You actually get what you seek. And in the very beginning, if you seek temporary joy, you go for temporary joy. You get temporary joy, and the entire life is spent in procuring temporary joy, and next day releasing it out, going, and so you are just actually, you convert yourself like a pendulum between sukha, happiness, and sadness, happiness and sadness. Whereas if your very fundamental demand and desire is that you have to seek infinite joy, the joy that you already have, that you struggle for, what about having it infinite and eternal? If you think that way, you will actually have it, the roads will be made accordingly, the nature will help you out in reaching out to that destination. Is our religion or religious practices or the rituals, as number of people think that we are obsolete and outdated? Absolutely not. It is actually with Gurudev's teaching, his experiments, and the evidences that he produces by making you follow the processes itself is evidential, where you would see that that's logical, that's scientific, that's evidential, and science is actually
following the path, there is no conflict. Please, young mind, young kids, young people, do not think that the practices that we have, the Sanatana practice, is contrary to science. Actually, science is following the Sanatana practices, the rituals which you are very lucky as born Indians, being brought up in the culture that you have inherited, that you the depth, deep knowledge and wisdom that you are embedded with, that actually with a minor correction could take you to a much longer journey, making you much bigger and sought after person worldwide. Gurudev also referred to one of the personality whom we recently lost, Ratan Tata, and became an example and a role model for a number of people, number of young minds to become like him. What does that mean? Simplicity, originality, thinking, caring, and at the top of it, the ability to live in the concept makes us diversity but yet unity. Why unity? Because you look at the journey is to attain infinite joy and possibility of attaining it only in the environment of coexistence. Further, Gurudev helped you out in resolving problems. It is a huge science. The science, in fact, the science has to learn and explore further. So there is no conflict. If somebody says that we have not experienced it, it means that they have not reached out to that point where they could actually execute and create the evidence of the practices which Gurudev talks of, which Gurudev teaches, which Gurudev make it happen every day. So you are very lucky, you are in a free land with freedom to think, but always think in the direction that the joy should be infinite and that every human is embedded with it. Let us explore, and Gurudev wishes all of you so bright future, great wishes. There were many points, but that would make it a bit too longer. But young mind has to understand it. You have to attain your best. There is no competition outside. The competition is well within, wherein you have to explore your best potential. And best potential of every individual on this planet is to be to the highest level of life consciousness. Everybody has the birthright to attain it. That is what Gurudev's message has been. This is what Gurudev can help actually the scientific community to take their research forward. The scientific community to go beyond the point and understand it deeper. So the proposition that Purushottamji and we were discussing about Gurudev's visit and travel to United States and to live there a bit relatively longer is based on this very point, that that scientific community would be experimenting things, and that would make the world a better place to live, and the skin color that we all share universally as Indians diaspora, we will be very proud of our being Indians and of Indian descent. So I thank you very much. I appreciate the opportunity to have interacted with you, and we look forward to seeing you very soon. Hariya.
गुरुदेव के श्री चरणों में नमन है गुरुदेव। राजी भैया तो बढ़िया है पुरुषोत्तम जी। सभी लोग ओ इधर वो गौशाला देख रहे हैं हम लोग, गौशाला। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। अच्छा We are not here. We are unable to hear. हाँ इधर हम गौशाला देख रहे हैं। आवाज जी गुरुदेव। ये गौशाला ये ओह बहुत सुंदर। गाय और वो भूस का एरिया है गुरुजी। गाय दूसरी साइड रहते हैं। अच्छा इतना भूस हिंदी है ये पूरा। ओके मैं वो भूस रहता है गाय का। Gir bulls है bulls. अच्छा अच्छा ओ, Gir bulls, gir cows bulls. इधर सारा अच्छा हाँ, गुजरात से आया गुरुजी। अच्छा बहुत सुंदर। अभी जी के जो गौशाला का जगह है गुरुजी, आपने क्लिक किया पूरा ओ उठाए। इधर अच्छा इधर सबका पार्किंग है, यज्ञशाला, इधर पार्किंग हाँ, है। yes, यज्ञशाला, यज्ञशाला हाँ, पूरा 30,000 स्क्वायर फुट है। 30,000 स्क्वायर फीट। बहुत बड़े। वो तो यहाँ कानपुर से भी बड़ा है। वो कानपुर लगा 20,000 स्क्वायर फीट है। मैंने रणबीर जी को बताया सब गौशाला बिल्डिंग। अनिरुद्ध जी को भी राहुल भैया ने दिखाया। इधर इसमें सब्जियां वगैरह उगाते हैं। ग्रीन हाउस गुरुजी, ग्रीन हाउस गुरुजी कुछ इंडियन प्लांट्स ग्रो करने के लिए मिनिमम ऐसा Temperature. बिलवा नीम बिलोपत्र पीपल बनियन ऐसा ग्रो करने के लिए हमने ग्रीन हाउस बनाया। बहुत सुंदर। गुरुजी ये लैंड है, ये जमीन ओरेलवार नॉमिनेशन रख। अच्छा और बड़ा बड़ा उसके बाद क्रांतिकारी जमीन है। काफी क्रांतिकारी है। बहुत सुंदर। स्टार्ट की बहुत सुंदर। दिनेश गुरुजी गौशाला अच्छा हरिहर मिला था। हाँ यस खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। फेमस डॉक्टर है। ओके खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। उन्होंने वनडे चिकित्सा किया है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल गौशाला को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिहर हरिहर। गुरु जी टुडे हरिहर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए आप। अटलांटा का लीडर है। हरिहर हरिहर खुश रहिए। हरिहर स्मेल भैया कुछ आप बहुत मदद करते हैं। हाँ। तैयार थे बहुत सुंदर। हरिहर 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 बेटा। उन्होंने लास्ट वनडे चिकित्सा हाँ यस खूब खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। आप सभी लोग ऐसे हाँ पसंद है। उन्होंने गाय के लिए पसंद थी। बहुत खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। हरिहर बेटा हरिहर। गुरु जी बहुत अच्छा बालक है। कृष्ण भाई का बहन है। ओ हरिहर हरिहर बेटा। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों
आपका नाम सदाशिव है गुरुजी। आओ, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी लोग इतना पुनीत कार्य में लगे हैं, बहुत ही सुंदर है। बारिश का मामा है गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि हर। ये हमारा पृष्ठ है गुरुजी, आंध्रा। हरि हर। बहुत अच्छा, ऐसा ही प्रेरणा सबको देते रहिए। अच्छा अच्छा, और सब अच्छे से जी पाएँ, आनंद में जी पाएँ। बहुत सुंदर। इन्होंने भी इसका नाम आने लिया गुरुजी, पंडित इंशाल्लाह। हरि हर बेटा, उसके बाद अच्छा हरि हर। पंडित जी के बाद अच्छा पंडित खुश हो बेटा। वो केसीआर बहुत खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। भैया विपुल भाई है, तो इन्होंने दरबार आया गुरुजी, मेरे साथ आया था गुरुजी भैया ने, हम दोनों मिलके आए थे अमेरिका से। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि हर बेटा। इसको बहुत बहुत मत गुरुजी, बहुत बढ़िया, उन्होंने वजह से हम अच्छा चल रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ, ये गीर, ये देखा, ये गीर, ये गीर। पब्लिक बैंक गुरुजी बच्चे से तो बहुत 2 साल वॉलंटियर वर्क कर है। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बढ़िया है, ये बहुत सुंदर संसार है। बहुत सुंदर। आपके लिए कर रहे हैं हम लोग इधर अमेरिका में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, जल्दी शुरुआत करेंगे। जल्दी शुरुआत करेंगे, जल्दी करेंगे। अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उधर मई जून में कुछ कार्यक्रम बनाए, आप लोगों से इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है वो समय ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह राजू से बात हुआ गुरु। हाँ, और हम चाहते हैं कि अगर विश्व में फैलना है, दुनिया में, पूरी मानव जाति में फैलना है, तो अमेरिका की धरती काफ़ी उर्वरक है इस मामले में, जो चीज़ों को ठीक से फैला सकते हैं। जहाँ पर योग्यता का काफ़ी सम्मान है, उधर से फैल सकता है अच्छे से। हम मानव जाति के लिए अच्छे से कर पाए, सेवा कर पाए। फ्री में मिला है तो उसको फ्री में लुटाया जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना के इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे ले चला जाए इसको। और मुझे लगता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा है। ये सबकी चाहत है, हर व्यक्ति की चाहत है। और ये पूरे जो दरबार में है वो पूरे विश्व की धरोहर है, पूरे मानव जाति की धरोहर है। इसीलिए प्रत्येक मानव तक ये पहुंचना चाहिए, ऐसा कुछ उद्देश्य, ऐसा उद्देश्य है। विद्या संकुचित न रह जाए, संकुचित न रहे, विस्तारित हो जाए, विस्तार हो इसका, ऐसा चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे पुरुषोत्तम जी। हमारा संपूर्ण समर्पण आपको करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप करेंगे। खुश रहिए पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा काम करना है और सबको साथ लेके चलना है। बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे। आप जैसे बाबा का शिष्य मिला है और आपके द्वारा इतने हीरे मिले हैं, ये बहुत आगे जाएंगे, सब बहुत आगे फैला पाएंगे, बहुत काम कर पाएंगे। सभी में एक ललक है, एक अंदर प्यास है, अंदर एक चाहत है कि चीज़ों को ठीक से फैलाएं और आगे ले जाएं। बहुत अच्छे से कर पाएंगे,
बहुत अच्छे से करेंगे। बस वही चाहते हैं कि ये फैले और ध्यान साधना अनुष्ठान लोग इनको पहचान पाएँ, ध्यान साधना ठीक से कर पाएँ। जो भी कर नहीं पा रहे, ध्यान साधना को अभी समझ नहीं पा रहे, ये ध्यान साधना एक इल्यूज़न बन के न रह जाए, एक भ्रम बन के न रह जाए, उस पर काम कर रहा है दरबार। और इसको बहुत अभी इस पूर्णिमा में कुछ विशेष शक्तियाँ खुलने वाली हैं, अति विशेष शक्तियाँ कुछ खुलने वाली हैं जो पूरे 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 विश्व में काम करेंगी, बहुत तेज़ी से काम करेंगी पूरे विश्व पे। वो तेज़ी से काम चल रहा है, शक्तियाँ सक्रिय हैं और कुछ इस तरह की शक्तियाँ उदय होने जा रही हैं इस पूर्णिमा में, अक्टूबर के महीने में, कि पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से काम कर सकेंगे आप सभी लोग। अध्यात्म जगत और जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसमें हम कोई एग्जिस्टेंस किस तरह से बना पाएँ, उसका बहुत सुगम रास्ता निकलेगा। और हंसते खेलते गुनगुनाते हुए हम ध्यान साधना को कैसे अपना पाएँ जीवन में, ये चीज़ पे हर व्यक्ति को समझ पाएगा, बच्चे से लेके और बूढ़ा जवान सब समझ पाएगा। अभी इसको कुछ विशेष मान करके जब हम काम करते हैं तो अंदर एक भय रहता है। जब भी किसी कार्य को हम बहुत विशेष मान के करते हैं तो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा एक भय बना रहता है। जब आप नई गाड़ी लाते हैं तो किधर टच ना हो जाए, इधर कोई हाथ ना रख दे, काला ना हो जाए, ऐसा। फिर जब वो गाड़ी पुराना हो जाता है तो फिर खड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, छू भी ले, कोई कट भी मार दे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा एक भय शुरू में रहता ही है। लेकिन दरबार की ये शक्ति है कि ये सभी को भय मुक्त किया जा सकता है और सभी को भय मुक्त करके दरबार रख सकता है। ये दरबार की शक्ति है, बाबा माँ की शक्ति है। इसका पूरा सदुपयोग करेंगे और मिल करके एक बड़ा काम करेंगे। मुझे लगता है कि भारत में फैलने के लिए भारत को छोड़ना होगा, भारत के लिए छोड़ना होगा, ताकि सब जगह के साथ साथ भारत में भी फैल पाए। क्योंकि भारत में सबसे आखिरी में फैलता है, पूरे विश्व में जब फैल जाता है उसके बाद भारत उसको स्वीकार करता है। तो जब बाहर से कोई चीज़ आती है ठीक, तो भारत उसको बहुत तेज़ी से लपकता है। हाँ, तो सब अच्छे से जी पाए, अच्छे से रह पाए, इस पे काम करेंगे। तो ठीक है, मेड इन अमेरिका में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कर लेते हैं काम। खूब करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से। पुरुषोत्तम जी, हम सब लोग, राजीव जी, यस, मुरली भैया है गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गौशाला का बैकबोन है गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, खूब खुश है, बहुत शुभ हो। आप सब लोग इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, इतना शुभ कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आप सब अच्छे से कर पाएँ, दरबार आपको और शक्ति प्रदान करेगा और अच्छे से आप कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे चीज़ों को। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। आप लोग अपने अपने गुरुजी, इस नवरात्रि आपका बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक नवरात्रि बिल्कुल। जो क्या है ना, माँ तो शक्ति है, बिना शक्ति के कुछ काम होता नहीं है। हाँ, माँ तो शक्ति है, बिना शक्ति के कोई कार्य होता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए बच्चे का जन्म माँ की गोद से ही होता है, माँ से ही होता है, बिना माँ के कुछ नहीं होता है। तो ये जो नवरात्रि है
ये सब उसी का प्रतीक है कि हम माँ की गोद को ना भूलें, माँ को ना भूलें। माँ हमारे लिए सर्वोपरि है। वो चाहे धरती माता हो, चाहे गौ माता हो, चाहे तुलसी माता हो, हाँ, गंगा माता हो, माँ के रूप में मतलब हमें पालने वाली जो है वो माँ है। गौ के बिना जीवन नहीं है इस पृथ्वी पे। बिना गाय के मनुष्य नहीं रह सकता। जिस दिन इस धरती से गाय समाप्त हो जाएगी, अगले क्षण से मनुष्य समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए गाय की रक्षा हर हाल में करनी है। गाय की रक्षा, सुरक्षा, उसको संरक्षण देना है, उसका संवर्धन करना है। गाय को जो है, जैसे हमारी माँ है ना, उससे भी ज़्यादा प्रेम करना है। बिना गाय के जीवन नहीं, मनुष्य नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान रखिए। मैंने एक बार बाबा से पूछा कि पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ होगा। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पहला जो मनुष्य पैदा हुआ है वो गौ माता के गर्भ से पैदा हुआ है। गौ माता का जो हमारी देशी गाय है, जैसे गिर गाय है, हमारी शाहीवाल गाय, देशी गाय है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो जिस जीवाणु से उसका पालन पोषण होता है माँ के गर्भ में, वह जीवाणु केवल गौ माता के दूध में ही पाया जाता है। माँ के गर्भ में उसी से पालन होता है, और वही जीवाणु माँ के को बच्चा दुग्ध पान करता है ना, तो उसी जीवाणु से उसका लालन पालन हो पाता है। तो जब माँ दुग्ध पान नहीं करा पाती है, तो फिर क्या होता है, हम उसे गाय का दूध देते हैं। वो उसका एक ही जैसा है, बच्चा हजम कर सकता है, बच्चे का ग्रोथ हो सकता है अच्छे से, शारीरिक मानसिक विकास उसका पूर्णता के साथ हो सकता है। एक बार कम से कम सभी लोग बैठे, जो भी किसी के कष्ट होते, कोई भी होते, बैठे करें, संकल्प प्रार्थना करते हैं। आप जानते कैसे करना है, आप करा देंगे तो भी अच्छा रहेगा सब। और हर महीने हम लोग मीटिंग करेंगे बैठ के, उसमें किसी के कोई कष्ट है, दुख है, उनका निवारण भी हो सके, अच्छे से हो सके, नए लोग भी जुड़ सके, वो भी आए, दरबार को पहचाने, दरबार की शक्ति को पहचाने कि ऐसा भी होता है, जैसे दरबार करता है कि ऐसा भी होता है। जाने लोग जुड़े, दरबार सबके साथ है। ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा है तो ही दरबार उसके साथ है, नहीं है तो भी साथ है। सबके लिए दरबार है, सभी के लिए दरबार है ना। तो बहुत अच्छा, पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत समय दिया आप लोगों ने। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरि हर, हरि हर, हरि हर, हरि हर, सभी हरि हर, सभी को हरि हर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भारतवंशियों को सभी को हरि हर, हरि हर, हरि हर। Thank you, Anirudh ji. Thank you, Bhavya, everyone.